तो दोस्तों स्वागत रहेगा आपका ब्रोज एंड बैंटर में। और आज आंख खुली तो दोस्तों क्या ही नज़ारा देखने को मिला है। भाई हम लोग टेबल टॉपर बने हुए हैं दोस्तों, हम लोग लीडर बने हुए हैं। लीडर पिछले हफ्ते भी थे हम लोग, बट 1 पॉइंट से मजा नहीं आता ना दोस्तों। इस बार तो 4 पॉइंट की लीड बन चुकी है दोस्तों। कल रियल मैड्रिड एक मैच, इंपॉर्टेंट मैच हार चुकी है। मैं जिक्र कर रहा था इसके बारे में स्ट्रीम में कि भाई ये गेम थोड़ा टफ हो सकता है, ड्रॉ कर सकती है, जीतना चाहिए उनको बट ड्रॉ कर सकती है। बट देन भाई यहाँ पे देखने को मिला है रेड कार्ड पे रेड कार्ड और भाई तमाशाबाजी। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करने वाले बार्सिलोना से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आ रही हैं। कुंडे ने रिक्वेस्ट डाल दी हंसी फ्लिक के सामने कि भाई मुझको सेंटर बैक खिलाओ। अबे भाई हमारे यहाँ पे बवाल नहीं चाहिए। आरोह से रिलेटेड थोड़ी बहुत अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टर स्टेगन के बारे में, जिनका कि भाई रिटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। भाई वो कंपीट करेंगे थर्ड पोजीशन के लिए विद आपका कोचेन के साथ। तो इसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालेंगे। एंड इन दी एंड फाइनली भाई क्विकली हम लोग बारसा वर्सेस फ्रैंकफर्ट का मैच जो है उसके एक प्रिडिक्शन करेंगे, एक बेसिक लेवल की एनालिसिस करेंगे। फटाफट से वीडियो को क्लोज करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले रियल मैड्रिड के तमाशेबाजी के साथ। दोस्तों यहाँ पे रियल मैड्रिड में पड़ गई है फूट, और उसका जो फ्लैश पॉइंट है जहां से वो इग्नाइट हुई है आग, वो है एल क्लासिको वाला गेम। विनीशियस भाई गुस्से में तमतमाते हुए निकल जाते हैं ग्राउंड से बाहर, सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ चले आते हैं। और वहां पे भाई उसके बाद इन दी एंड ऑब्वियसली वो वापस आते हैं जब टीम जीतती है, ऑब्वियसली सेलिब्रेट करने आते हैं। बट वहां पे हमने देखा कि भाई कोच और यहाँ पे विनीशियस की कोई मतलब बहुत अच्छी बन नहीं रही है। बट इसके बाद एक चीज इंटरेस्टिंग करी जावी ने, भाई यहाँ पे थोड़ी और फ्रीडम विनीशियस को दे दी। दैट मीन्स कि जो बोल के आया था कि मैं यहाँ पे सिस्टम क्रिएट करूंगा, उसने अपने सिस्टम के पिछवाड़े पे मारी लात और उसने बोला भाई जिसको जैसा खेलना है सालो खेलो। और कल उसका नतीजा ये हुआ है कि भाई लगातार पॉइंट ड्रॉप करने के बाद कल वो लिटरली सेल्टा विगो से हार गए। 2 गोल पड़े हैं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त। मतलब एक गोल तो पहला गोल जो पड़ा है मतलब देखने लायक गोल है दोस्तों, मजा आ गया वो गोल देख के। पर्सनली मतलब अलग ही मजा आ गया दोस्त। बट ओवरऑल अगर आप टीम की परफॉर्मेंस को अगर आप देखते हैं, जज करते हैं, तो भाई इनके प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके हैं, जो कि भाई अच्छी बात नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल कल मिलिटाओ जिसको 2 ACL हो रखे थे और वो भाई अंधाधुंध खेले जा रहा है। भाई इतनी ओवर डिपेंडेंसी ऑन अ प्लेयर जो कि भाई ACL से वापस आ रहा है। भाई लुक एट दिस। जो लोग बोलते हैं कि बर्नाल को 90 मिनट्स दो, भाई दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल जहां पे भाई लड़का अब भी ACL से बाहर आया और उसके ऊपर आपने दबा के इतने उसको मैचेस खिला दिए। एंड भाई अगेन भाई उसका आई बिलीव से कुछ तो टीयर हुआ है, मिनिस्कस कुछ तो टीयर हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि क्या हुआ है, बट देख के लग रहा है कि 3-4 हफ्ते के लिए तो एटलीस्ट बाहर है। और उसके सिवाय देखो करेरास को एंड फरहान गार्सिया को भाई रेड कार्ड मिल गया। दोनों बंदे आप घात करो भाई, मोस्ट प्रोबेबली 2 मैचेस मिस कर सकते हैं। भाई इनके पास डिफेंडर बचेंगे क्या? मुश्किल लग रहा है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मैन सिटी के अगेंस्ट भाई बिल्कुल मोटिवेशन जीरो होगा जो अभी आने वाला गेम है उनका UCL का। और अगर आप इस समय पे देखो ना तो भाई बहुत सारे धीरे धीरे आवाज़ें आ रही हैं। कई सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि जावी ने भाई यहाँ पे टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर दिया है। कई सारे प्लेयर्स अब जावी में बिलीव नहीं करते हैं और ये चीज़ भाई कहीं ना कहीं अब सामने दिखने लग गई है। अनदर रिपोर्ट की अगर आप माने तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ही मैच एंड हुआ सारे के सारे प्लेयर ड्रेसिंग रूम में इकट्ठा हुए तो कई सारे प्लेयर्स यहाँ पे भाई रेफरी को गलिया रहे थे, जिसने भाई इतने सारे रेड कार्ड बांटे, येलो कार्ड बांटे। कुछ डिसीजंस यहाँ पे भाई रियल मैड्रिड को लगता है कि उनके फेवर में नहीं हुए। ठीक है, वो एक चीज़ साइड करते हैं हम लोग। कुछ प्लेयर्स को यहाँ पे लगता है कि भाई यहाँ पे हम लोगों में कुछ कमी है। कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, अब आप यहाँ पे भाई कॉर्तुआ को बोल सकते हैं कि जिसको पता है कि भाई एक्चुअली कमी अंदर आपके यहाँ पे टीम के अंदर है। सिमिलरली कई सारे अदर प्लेयर्स हैं, चुआमेनी एंड आई थिंक एम्बाप्पे, ये सारे प्लेयर्स मानते हैं कि वो सेल्फ क्रिटिकल होना चाहते हैं। बट देर आर टीम मेंबर्स जो कि भाई जिनको अभी भी लगता है कि यहाँ पे अगर रेफरी गलत डिसीजन नहीं देता तो भाई हम लोग गेम जीत जाते, विच आई डोंट थिंक सो इज अ केस। भाई जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है आज इस समय पे रियल मैड्रिड, आई डोंट थिंक सो दैट इज गोइंग टू हैपन अगर वो खुद से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं प्लेयर्स तो। अब देखो दोस्तों उसी रिपोर्ट में एक और चीज बताया गया कि जावी इस मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में गए ही नहीं। अभी तक उन्होंने किसी प्लेयर से कांटेक्ट ही नहीं किया है एज पर द रिपोर्ट। आई एम नॉट श्योर भाई, ऑब्वियसली मेरे कोई सोर्सेस तो है नहीं, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई एक बहुत ही मसालेदार इवेंट हो रहा है रियल मैड्रिड में। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे रिसेंटली अगर आप देखें अभी एक आधे दिन पुरानी रिपोर्ट आ रही है कि मैड्रिड की मीडिया ये रिपोर्ट करी कि भाई पेरेस के पास कुछ वीडियोस, कुछ और सबूत मिल चुके हैं नगरेरा वाला केस से रिलेटेड, और वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट करने वाले हैं यहाँ पे आपके कोर्ट के सामने। अब देखो यहाँ पे भाई क्या सबूत हैं क्या नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर कोई सबूत होते तो 14 साल 15 साल में निकल के आ जाते। बट लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। भाई अगर अच्छी बात है, अगर प्रूव कर देता तो भाई कहानी खत्म हो जाएगी, किस्सा खत्म हो जाएगा। बट ये सब कहानीबाजी भाई आपको पता है, जिस टाइम पे उनकी टीम परफॉर्म नहीं करती है, हमारी अच्छी परफॉर्म कर रही होती है, ये सारी चीज़ें निकल
निकल के आना शुरू हो जाती है। तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इस समय पे मैड्रिड में हो रही है। होप सो भाई हमारी टीम में कभी भी ऐसा ना हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपनी टीम की तरफ चलते हैं, जहां पे भाई बताया जा रहा है कि कुंडे ने भाई रिक्वेस्ट डाल दी है आपके हांसी फ्लिक के सामने कि मुझको प्लीज प्लीज एक बार मौका दे दो सेंटर बैक वाली पोजीशन में। अब ये क्यों किया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज भाई अगर आप नजर उठा के देखें तो भाई राइट नाउ हमारे पास कोई राइट बैक नहीं है। एरिक गार्सिया को राइट बैक अगर आप बोल रहे हो तो भाई वो राइट बैक तो चलो खेल लेगा, बट वो भाई लोगों कितनी पोजीशनों का कवर करने वाला है भाई, डिफेंसिव मिडफील्ड, सेंटर बैक एंड देन राइट बैक। भाई अगर चलो कुंडे का स्वैप हो जाता है तो क्या एरिक गार्सिया अकेले राइट बैक को देखने वाला है? तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि भाई यहाँ पे क्या हमें स्वैप कर लेना चाहिए। अगर आप भाई कुंडे की प्रीवियस का जो क्लब था सीविया में खेलता था आई बिलीव सो, तो वहाँ पे वो जब खेलता था तो भाई बेस्ट सेंटर बैक था, और एटलीस्ट अमंग द बेस्ट सेंटर बैक था इन ला लीगा जब हमने उसको साइन किया था, और वो उस टाइम पे खेलता था एलसीबी वाली पोजीशन में। तो भाई अगर हम लोग उसको ट्राई करें तो मे बी हम लोग भाई यहाँ पे एलसीबी वाली पोजीशन में डाल सकते हैं। बट देन यार भाई मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ऑलरेडी हमारे धागे खुले हुए हैं, एलसीबी वाली पोजीशन ऑलरेडी भाई ऐसी लीक हो रही है गोल्स पे गोल्स, और अगर हम लोग एक ऐसे प्लेयर को उठा के डाल देते जो बिल्कुल भी अभी इस समय पे कंफर्टेबल नहीं है, मे बी वो राइट बैक वाली पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं है, मे बी वो कंफर्टेबल हो जाए सेंटर बैक में आके, बट मैं वो चांस नहीं लेना चाहूँगा इस पर्टिकुलर मोमेंट में जब हम 4 पॉइंट की लीड ला लीगा में बना रखें एंड हमारे पास 3 बहुत ही क्रूशल मैचेस हैं यूसीएल के। तो भाई मैं तो बिल्कुल भी वो चांस नहीं लेना चाहूँगा। सेकेंड रिपोर्ट दोस्तों यारी कि अरोहो अभी तक कहीं ना कहीं जो कोप भवन में है, या फिर आप बोलो जो वो अभी फिलहाल जो मेंटली जो वो जिस तरीके से टायर्ड हो चुके हैं उससे रिकवर नहीं कर पाए, और अभी तक उन्होंने ये कंफर्म बताया नहीं बार्सिलोना को कि कब तक वो रिटर्न करेंगे। इट सीम्स लाइक इट विल टेक मोर टाइम, और बार्सिलोना थोड़ा इम्पेशेंट होती नजर आ रही है। वो थोड़ा सोच रही कि भाई अगर ये अरोहो थोड़ा और टाइम ले लेगा तो हमारे तो वांदे लग जाएंगे दोस्त। यहाँ पे भाई कुबारसी को रगड़ रखा अपने, जेरार्ड मार्टिन ऐसे एज अ एलसीबी यूज कर रहे हैं, क्रिश्चियनसन को मजबूरी में खिलाना पड़ेगा अब तो ये ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हो गए सेंटर बैक्स में अरोहो के जाने से। और ऐसे में दोस्तों शायद से बार्सिलोना को मजबूरी में एक विंटर में एक साइनिंग करनी पड़ सकती है सेंटर बैक वाली पोजीशन में। ऑब्वियसली यहाँ पे साइनिंग अगर होती है तो वो शायद से एलसीबी वाली, मेरे को तो नहीं लगता है भाई कि एक प्रॉपर हम लोग स्लॉटर बैक टाइप की साइनिंग करने वाले हैं। मेरे को पर्सनली लगता है कि एक हम यंग साइन करेंगे, प्लेयर साइन करेंगे जो कि हमें बहुत सस्ता पड़ेगा, जो कि ईजिली रजिस्टर भी हो सकता है। दैट काइंड ऑफ साइनिंग पॉसिबल है, बट अगर आप सोच के चल रहे हो कि स्लॉटर बैक को हम लोग विंटर में ले आएंगे और रजिस्टर भी कर देंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल दोस्तों। एफएफपी लगी पड़ेली है दोस्तों, लिटरली लगी पड़ेली। तो देखो दोस्तों कुल मिला के बहुत सारी रीशफलिंग हो सकती है बार्सिलोना में खुद भी अरोहो के ना खेलने की वजह से। नया प्लेयर भी आ सकता है, मे बी हम लोग कुंडे को भाई उठा के डाल सकते हैं लेफ्ट सेंटर बैक वाली पोजीशन में। आप लोग बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि भाई क्या कुंडे को उठा के मैं भाई लेफ्ट सेंटर बैक वाली पोजीशन या राइट सेंटर बैक वाली पोजीशन में खिलाना सही रहेगा। बट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट मूव विल बी कि राइट बैक में हमारी जो डेप्थ होगी वो जीरो हो जाएगी, मतलब एरिक गार्सिया के बाद कोई होगा नहीं उस जगह पे खेलने के लिए। एंड मे बी हमें भाई हेक्टर फोर्ड को लोन से वापस बुलाना पड़े। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है टर स्टेगन से रिलेटेड। अब देखो भाई बताया जा रहा है कि अब ऑलमोस्ट फाइनल मोमेंट पे आ चुका है टर स्टेगन। हफ्ते भर में वो कहीं ना कहीं ग्रीन लाइट मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली उसको ओसासुना वाला जो गेम है उसके अगेंस्ट खिलाने की बातें चल रही, मतलब जो नेक्स्ट हमारा गेम होने वाला है उसके अगेंस्ट खिलाने की बातें चल रही है। बट देखो दोस्तों यहाँ पे उसको ऑब्वियसली वो परफॉर्म करके देना पड़ेगा ट्रेनिंग में कि भाई वो सेकंड चॉइस गोलकीपर बन सकता है कि नहीं बन सकता। फर्स्ट का तो कोई चांस ही नहीं है दोस्तों, फर्स्ट का कोई चांस नहीं है। अब शेज़नी यहाँ पे भाई रिटायरमेंट लेने की तैयारी में बैठा हुआ है। सीरियसली वो तो बोलेगा कि मैं सेकंड भी दे देता हूँ, थर्ड सेकंड भैया आइए और ले जाइए सेकंड वाला ऑप्शन। बट यहाँ पे compete करना पड़ेगा। और यहाँ पे भाई जो देखा जाए ना जिस तरीके से इस समय पे भाई टर स्टेगन के लिए यहाँ से बार्सा छोड़ के जाना इज वेरी क्रूशल। भाई जिस तरीके से बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कप बहुत पास है, भाई उसको नहीं खिलाएगा नागिल्समैन, ये सब कहानी आपको पता है, ज़्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। बट इवेंचुअली दोस्तों एक चीज़ इसके साथ प्रूव होगी कि टर स्टेगन बहुत बड़ा धोखेबाज आदमी है। गद्दारी कोरबे हमारे साथ भाई, कैसे गद्दारी कोरबे दोस्तों इसने हमारे साथ, इसने बोला था कि मैं 3 महीने में रेडी है और तैयार हो जाऊंगा, बिल्कुल मेहंदी लगा ले सैया, उसके बाद मैं गाना गाऊंगा, है ना। बट इसको एग्जैक्टली मोर देन 4 मंथ से ज़्यादा लग चुके हैं भाई रिकवरी में। एंड भाई अगर आप हफ्ते भर का और ऐड कर लो तो आई थिंक 4 मंथ एंड 10 डेज के अराउंड इसका टाइम हो जाएगा रिकवरी का।
गद्दारी कोरबे साला कैप्टन हो गया हमारे साथ भाई, गद्दारी कोरबे। अब देखो दोस्तों, गोलकीपिंग की बात करिए, फटाफट से जुआन गार्सिया से रिलेटेड अपडेट दे देता हूँ। पिछले गेम में जब हमने उसको रियल बेटिस के अगेंस्ट खेलते हुए देखा था, तो उसने एक मूव किया था, रन आउट किया था, जिसकी वजह से उसके पाँव में हल्की सी मोच सी आ रही थी, ऐसा लग रहा था देख के। और जब वो स्टेडियम से बाहर जा रहा था, बस में बैठ रहा था और लचक लचक के जा रहा था, तो भाई क्वेश्चंस उठ रहे थे कि क्या वो इंजर्ड तो नहीं है। तो गुड न्यूज़ इज कि भाई कोई इंजरी नहीं है यहाँ पे, भाई बढ़िया फिट है लौंडा, और फ्रैंकफर्ट वाले मैच में खेलेगा मोस्ट प्रोबेबली। भाई बार्सिलोना जो रिपोर्ट करती है, मैं थोड़ा सा उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ले लेता हूँ कई बार तो, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि भाई जुआन गार्सिया इज फिट एंड अगले दिन सुबह उठा तो भाई उसको सेंसेशन ही नहीं हो रही, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हुई थी। तो ठीक है, अगली अपडेट, क्विक अपडेट जो कि है भाई, रफीनिया ने क्लियर कर दिया कि भाई कोई सऊदी वाउदी नहीं जा रहा हूँ मैं, और एटलीस्ट भाई उसने रिजेक्ट कर दिया कि सऊदी वाले जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है वो, उसके बारे में उसने बोला है कि स्पोर्ट तेरी की, ऐसे करके उसने लिटरली बोला है कि कहाँ से उठा के ले आता हूँ। देखो उस दिन मेरे को, मैंने भी उस वीडियो में यही बोला था कि भाई मुझे थोड़ा रूमर ज़्यादा लग रही है, बिल्डअप स्टोरी ज़्यादा लग रही है एक प्रॉपर रिपोर्ट की जगह पे, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनाता। और हमारे लिए भाई इस समय पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, इफ़ यू कैन से इन टर्म्स ऑफ, अगर आप बात करें मेंटेलिटी वाइज, भाई रफीनिया अलग ही लेवल पे। आप बात करो टेक्निकलिटी वाइज, भाई आप बात करो कि दिल धड़कन और आपकी जबान सब चीज़ भाई यहाँ पे पेडरी है, बट भाई वो मेंटेलिटी जो सोल होती है भाई टीम की, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे रफीनिया है दोस्तों। तो बिना रफीनिया के तो भाई आई कांट इमेजिन बार्सिलोना भाई कुछ आगे कर पाएगी, बेटर कर पाएगी। बट यस, अब दोस्तों बात कर लेते हैं फ्रैंकफर्ट वाले मैच के बारे में। देखो फ्रैंकफर्ट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं इस समय पे, बताया जा रहा है दे आर वेरी स्लिम इन देयर अटैक। भाई सीरियसली, मतलब भाई अगर आप फ्रैंकफर्ट्स के गेम उठा के देखते हो, 28 गोल स्कोर करे उन्होंने पिछले 13 या 12 मैचेस में, विच इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्स भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, मिड टीम की बात करी जाए तो भाई इतने गोल्स मिड टीम मार रही, दैट मीन्स कि भाई काफ़ी अच्छा अटैक है उनका। बट उनके काफ़ी सारे प्लेयर्स भाई अटैक में, जो मेन प्लेयर्स हैं वो मिसिंग हैं, और ऐसे में भाई उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप प्ले स्टाइल अगर बोलो ना कि फ्रैंकफर्ट का किस तरीके से, दे आर वेरी सिमिलर टू बार्सिलोना, बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते हैं अगर कोई सामने वाली टीम उनको स्पेसेस देती है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम लोगों की तरह ही खेलती है। अगर आपने उनके अगेंस्ट थोड़ा लो ब्लॉक सेट किया तो देन थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है, बट अगर आप उनको प्रेस कर रहे हो, काउंटर प्रेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब ओपन स्पेसेस आपने छोड़ रखे हैं, तो भाई वो आप पे प्रेसिंग मार के, आपके अगेंस्ट चांस बना के, काउंटर बना के आप पे गोल मार सकते हैं। बट अगेन दे नीड देयर मेन स्ट्राइकर, भाई फॉरवर्ड्स, ये सारे प्लेयर्स चाहिए जो कि इस समय पे उनके पास है नहीं। तो एक वनरेबल पॉइंट उनका ये हो गया। मिडफील्ड स्टिल ओके है, बट अगर आप डिफेंसिवली देखें ना तो दोस्तों काफ़ी सारे गोल्स उन्होंने भी स्कोर करे बोल रहा हूँ, खाए हैं। उनकी कंपोजर नहीं है, जस्ट लाइक अस। तो मैं अबे कुल मिला के तो हमारी जैसी लग रही बाबा, फ्रैंकफर्ट हमारा 2.0 लाइट वर्जन लग रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, कुछ क्रूशियल प्लेयर की मिसिंग की वजह से उनकी अटैक विल नॉट बी दैट शार्प, डिफेंसिवली वो पुअर हैं, मिडफील्ड इज ओके। और जिस तरीके का बार्सिलोना का फॉर्म है दोस्तों, जिस तरीके का हम लोगों की जो इस समय पे कॉन्फिडेंस है, आई डोंट थिंक सो कि हमें ये गेम लूज करना चाहिए। इनफैक्ट हमें टारगेट करना चाहिए क्लीन शीट के लिए। इस गेम में हमें एक भी गोल नहीं खाना और मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स हमें करने हैं, सो दैट हम लोग भाई जब बात आए भाई वो फाइनल 8th मैच की लीग की, तो भाई हम लोगों का जो जीडी की वजह से हम लोग मे भी एक बार को क्वालिफाई कर जाएं टॉप 8 में। मुश्किल लग रहा है दोस्तों बहुत मुझे, बट मैं मान के चल रहा हूँ हो सकता है अगर भाई हमने अच्छे स्टेप्स लिए। और इन तीनों गेम्स में भाई दनादन 15-20 गोल मार दिए, 15 गोल मार दिए, अगर 15 तो खैर ज़्यादा ही हो गया, 12 गोल भी अगर हमने मार दिया तो आई थिंक काफ़ी बेटर हो जाएगा हमारा जीडी, जो कि राइट नाउ बहुत अच्छा है नहीं। अगर बात करिए टीम क्या खिला सकते हैं भाई, यहाँ पे भाई एक इंटरेस्टिंग चेंज आपने पिछले गेम में देखा, लामिन को एज अ सेंटर आपका अटैकिंग मिडफील्डर, बट मेरे को नहीं लगता कि दोस्तों इस गेम में वो सेम चीज़ ट्राई करने वाला है फ्लिक। यहाँ पे लेवेंडोव्स्की मेरे हिसाब से स्ट्राइकर खेलने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपके रफीनिया खेलेंगे जो कि नॉर्मल है ऑब्वियसली। कैम में आपके यहाँ पे फरमीन खेल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, बट अगर इनकेस फरमीन नहीं खेलते हैं, उसका फॉर्म और उसका जो मैच शार्पनेस अगर वो नहीं है, तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चेंज देखने को मिल सकता है, जो मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग को आगे खेलते हुए देखेंगे, पेड्री को उसके पीछे, एंड देन डीएम वाली पोजीशन में मुझे लगता है एरिक गार्सिया खेल सकते हैं। तो दिस विल बी ए सरप्राइजिंग मूव फ्रॉम फ्लिक, बट ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है, रेगुलर बेसिस पे तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट पिछले गेम में देखने को मिली। एंड कहीं ना कहीं हमने पहले भी देखा था फ्रैंकी डियोंग को कैम वाली पोजीशन में खेलते हुए, तो मुझे ये लग रहा है कि एक बार को शायद से हम ये ट्राई भी कर सकते हैं इस गेम में। अगर बैकलाइन की बात करी जाए तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड में बाल्डे, राइट हैंड साइड में कुंडे, सेंट्रली अगर बात करी जाए तो जेरार्ड मार्टिन इज डूइंग टॉप जॉब, तो भाई उसको वहां पे खिलाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुबार्सी को उसकी अपनी ओरिजिनल आरसीबी बोला, हाँ
आरसीबी, यस आरसीबी, राइट सेंटर बैक वाली पोजीशन में खिलाना चाहिए। गोलकीपर आपके जुआन गार्सिया होने चाहिए, और होना भी चाहिए भाई, कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए दोस्तों उसको बिल्कुल भी। तो यस, ये आपकी लाइनअप रहने वाली है अकॉर्डिंग टू मी, बट लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। बहुत टाइम है अभी तो आने में, लाइनअप आने में, बट अगर ये करेक्ट हो जाती है तो भाई क्या ही बात हो जाएगी दोस्तों। ओके दोस्तों, आप लोग बताओ आप लोगों की प्रिडिक्शन क्या होगी इस गेम के लिए। मैं तो सोच के चल रहा हूँ 3-0 हम लोग यहाँ पे इस गेम को निकाल रहे हैं। मतलब ट्राई करना चाहिए 4-0 5-0, बट 3-0 शुड बी द एम, मिनिमम एम, राइट। हंसी फ्लिक डंडा करने वाला दोस्तों इस गेम में भाई। अगर आप गोल नहीं निकालते हो, अच्छे चंक ऑफ गोल्स नहीं निकालते हो, तो बम्बू कर देगा भाई, मुझे पर्सनली लगता है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या प्रिडिक्शन है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। कोई अगर लाइनअप में चेंज चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और इसके साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों को धन्यवाद रहेगा मेरी तरफ से, और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक वाइक कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।